अब हम ये करते हैं कि चैट जीपीटी के यूज़र इंटरफेस का एक क्विक टूर लेते हैं। 5 मिनट में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि चैट जीपीटी के इस यूज़र इंटरफेस पे की एलिमेंट्स क्या हैं और उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे टॉप पे अगर आप देखें तो चैट जीपीटी 3.5 ये हमारा ओरिजिनल वर्जन है, जो कि अभी हमें फ्री में अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम इसी पे तमाम चीज़ें मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें इसी पे लर्निंग कर रहे होंगे। और GPT-4 ये लेटेस्ट वर्जन है। इस पे भी मैंने पूरा एक सेक्शन बनाया है जिसमें जो लेटेस्ट फीचर हैं वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये पेड वर्जन है और $20 पर मंथ है इस वक्त। यहाँ पर कुछ वो एग्जांपल्स आपको शो कर रहा है हाउ चैट जीपीटी कैन हेल्प यू। फॉर एग्जांपल इट सेज कम अप विथ concepts, show me code snippet, okay, make up a story. So it is just giving you a few examples how ChatGPT आपकी मदद कर सकता है, कैसे आपकी मदद कर सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पर है, ये है वो एरिया जहाँ पर आप अपना प्रॉम्प्ट दे रहे होंगे, अपना मैसेज दे रहे होंगे, जो भी काम आपको करवाना है चैट जीपीटी से। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ न्यू चैट के लिए ऑप्शन आ रहा है और प्लस जो है इस आप जितनी चैट्स क्रिएट करना चाहें वो यहाँ पे न्यू करेंगे और न्यू चैट्स आप क्रिएट कर सकेंगे। और इसी तरीके से upgrade to plus version. If you want to upgrade to the next level to ChatGPT 4, you can upgrade it from here. And here is your name. Now आइए एक छोटा सा लिखते हैं, प्रॉम्प्ट लिखते हैं। मैं कैसे लिख रहा हूँ इसे बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, इसके लिए प्रॉपर मैंने आगे लेसन बनाए, उनको लेसन्स को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं सबसे पहला एक छोटा सा उससे कहता हूँ कि कैन यू राइट a quick can you write an email for my manager that I am working from home today? Please do it quickly. We just gave a message and see ChatGPT has written a very professional. Let's see what it is saying. Subject working from home, dear manager name. You have to replace the manager name. Do not copy and just paste it on your email. And then I hope this message finds you well. I wanted to inform you that I will be working from home today and blah blah blah. So it has created a very professional email from you for you in just 2 seconds. And you have to replace your name here. From here in this button, from this icon, you can copy this output and paste into your email editor. If you are not happy with this output, you can click regenerate and it will regenerate this email again. So let's regenerate it. So it has, see, changed the subject slightly, working remotely today, and it has actually created the new version of the same email. It is asking some feedback. Let's ignore this feedback at the moment. But if you can see here, there are now 2 arrows are coming. 2F2 means it has generated 2 responses. I can go back to the previous response. I can move to the next response. Okay, so in this way you can actually give a prompt and ChatGPT will give you its output. Now how we created the prompt we will see later. Now here on the left hand side, if you see, it is giving you the title of the chat. It has automatically giving a chat title to us. What I am doing here, the pencil sign, मैं इस पेंसिल साइन को यूज़ करते हुए इसको रीनेम कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ ईमेल्स। मैं इस चैट को तमाम ईमेल्स लिखने के लिए यूज़ किया करूँगा, और अगर ये यूज़फुल नहीं रहेगी मेरे लिए तो फिर मैं डिलीट भी कर दूँगा। अगर मैं एक नई चैट क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं न्यू चैट पे क्लिक कर सकता हूँ और इट विल क्रिएट अ न्यू विंडो, चैट विंडो फॉर मी। या सो लेट मी सी, मैं कहता हूँ कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑमलेट। ऑल्सो स्पेलिंग इज रॉन्ग। चैट जीपीटी वेरी इंटेलिजेंट है, उसे पता है कि आप ऑमलेट ही कह रहे हैं। इसे एंटर करते हैं और उसने मुझे तमाम इंग्रेडिएंट्स बता दिए कि चैट जीपीटी बना
सॉरी, आपको ऑमलेट बनाने के लिए क्या क्या जो है वो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी। अमेजिंग इज़न्ट इट? तो य- अब देखिए, ये हमारे पास दो चैट्स यहाँ पे हो गए। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ और इसका नाम कर देता हूँ नॉट एग ऑमलेट बट फूड रेसिपीज़। ओके, तो इस तरह मैंने क्या किया कि मैंने दो चैट क्रिएट कर ली हैं। एक पे मैं सारी ईमेल्स लिखा करूँगा, एक पे फूड रेसिपीज़ वगैरह पे काम किया करूँगा। तो उम्मीद है आपको एक छोटा सा एक क्विक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि किस तरह हम यूज़र इंटरफेस को यूज़ करेंगे। कमिंग लेसन्स में आप देखेंगे कि हम प्रॉम्प्ट लिखते कैसे हैं। सो बेसिक प्रॉम्प्ट से बिल्कुल हम शुरू करेंगे और आहिस्ता से कॉम्प्लेक्स करते चले जाएंगे।